राधे राधे, जय जय श्री राधे। आप सभी के हृदय में विराजमान मेरे प्यारे प्रभु को प्रणाम। भक्तमाल के आगे के क्रम में हम आपके लिए लेकर के आए हैं भक्त दामाजी पंत की कथा। कहते हैं महाराष्ट्र में 13वीं शताब्दी में भयंकर अकाल पड़ा। उस समय गोवलकुंडा बेदर शाही राज्य के अंतर्गत मंगलवेढ़ा प्रांत का राज्य में वो यहाँ पर रहते थे और वहीं के जो बादशाह था उनके यहाँ पर उनका मंत्री का वित्त मंत्री का काम था। वो वहाँ पर जागीरी का वित्त मंत्रालय संभालते थे और उनका शासन में जो खजांची थे वो इन्हीं को बनाया गया था और ये बहुत सेवाभावी निष्ठा के पक्के थे। कभी 1 रुपये की हेरा फेरी नहीं करते थे। वहाँ का जो बादशाह था उनसे बड़ा प्रसन्न था और पांडुरंगा के उपासक थे। भगवान पांडुरंगा से बहुत प्रेम करते, बिट्ठुल बिट्ठुल करते रहते और अपना भजन करते। पत्नी भी बहुत ही भगवान की भक्ता थी। एक बार ऐसा हुआ कि उस अकाल में इनको दया लगी कि हमारे पास सब कुछ है, मैं खजांची हूँ और लोग भूखे मर रहे हैं, मैं किस काम का खजांची हूँ। और बादशाह ने कह रखा था कि ज़्यादा अन्न किसी को नहीं देना है, समय समय पर देना है, पर कर जरूर लेना है। अब गरीब बेचारों के पास खाने को दाना नहीं, कहाँ से कर देते। तो उन्होंने सबको अन्न देना शुरू कर दिया। बदले में कुछ देते तो ठीक है, ना देते तब भी कोई बात नहीं। और उनका जो सूबेदार था, जो बादशाह का सूबेदार था, वो दामाजी पंत पर जलता था, ईर्ष्या करता था और जाकर के एक पत्र लिखा और कहा कि अकाल तो बहुत भयंकर पड़ा है, न जाने कितने दिन रहेगा। ऐसे खजाना खाली करने से कैसे बात बनेगी। किसी से कर नहीं लेते हैं, सब कुछ लुटा रहे हैं। तो बादशाह को लगा बात तो सही है और उन्होंने कहा कि पकड़ के लेकर आओ। पहले तो पत्र भेजा कि आपको हिसाब से चलना है। दामाजी पंत को दया लगती, जब भी कोई भूखा आता मना नहीं कर सकते। और फिर तो उन्होंने कहा जो होगा सो देखा जाएगा और उन्होंने अन्न का भंडार ही खोल दिया और बादशाह का डर भी नहीं लगा। उन्होंने मन में विचार किया कि ये सब तो भगवान ने अपने भक्तों के लिए, अपने प्रेमी गरीब जनों के लिए बनाया है, तो इन पर भगवान के गरीबों का ही हक है। और कहते हैं दलिद्र नारायण भगवान का एक रूप भी है। तो उन्होंने मैंने विचार किया कि जो होगा सो देखा जाएगा, मैं किसी को भूखा नहीं देख सकता। और उस ने जाकर के सूबेदार नायक ने जाकर के बादशाह से शिकायत लगा दी। अब बादशाह ने पत्र भेजा, वो समय पर नहीं पहुँचे और पहुँचे तो उन्होंने कह दिया कि मैं क्या करता, मेरे पास कोई गरीब आता है तो मैं रह नहीं पाता, अपने आप को रोक नहीं पाता और हक भी है उनका। राज्य में कोई भूखा रहे ये अच्छी बात नहीं है। तो कहा अब मत करना, पर घर आए वापस वैसे के वैसे ही चलता रहा। तो उन्होंने कहा कि जाओ दामाजी पंत को पकड़ के लाओ, अगर वो बाहर रहेंगे तो ऐसे ही सारा खजाना खाली कर देंगे, सब कुछ बांट देंगे। तो उन्होंने बुला करके कहा लेकर के और कैद कर दो। तो आदेश लिख दिया। अब दामाजी पंत को पकड़ने के लिए आए, वो पूजा कर रहे थे और उन्होंने विट्ठुल भगवान को प्रणाम किया और पत्नी से कहा चिंता की कोई बात नहीं है, विट्ठुल भगवान सब ठीक करेंगे, पांडुरंगा सब ठीक करेंगे, हमें चिंता की कोई बात नहीं है। वो जा रहे थे तो रास्ते में भगवान का मंदिर आया, पांडुरंगा का मंदिर आया और उन्होंने दर्शन किया। दर्शन करके उन्होंने कहा मैं अभी आता हूँ और भगवान के दर्शन करके पांडुरंग भगवान के दर्शन किए और कहा कि मैं जेल जा रहा हूँ और मेरे लिए क्या जेल और क्या घर एक ही बराबर है, परंतु दुख इस बात का रहेगा कि मैं इन गरीबों की सेवा नहीं कर सकूँगा। अब प्रभु आप ही सब कुछ देखना, बस इतना कहना था। और आंखें भर के प्रेम से न जाने आंखों में भगवान को अपनी दुविधा बता दी और वहाँ से चले गए। ले जाकर उनको कैद में डाल दिया, परंतु भगवान को अच्छा नहीं लगा और बैठे बैठे यही चिंता करते। जब भी भोजन की थाली आती वो पा ही नहीं पाते। उनको न जाने कितने गरीबों की चिंता लगी रहती और उनकी वो चित्कार सुनती, भूख प्यास से बिलखते उन गरीबों की चिंता लगी रहती। तो पांडुरंग भगवान से रहा नहीं गया और पांडुरंग भगवान एक बालक का रूप बना करके गए। 12-13 वर्ष के बालक का रूप बना करके दरबार में गए और कहा मैं चमार हूँ और अन्न का भंडार गरीबों को ही लुटाया जाता है और गरीब ही खाने वाले होते हैं, मैं भी उनमें एक था। कहा भाई तुम्हारा
और पंत जी से क्या नाता, तो कहा जो धन बांट रहे थे, गरीबों को भोजन पवा रहे थे, उनमें मैं भी एक था और रोज़ भोजन पाता। अब मेरे पास भी धन मिला है मुझे कहीं से, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आकर के उनकी मदद करूं। और जो दामाजी पंत ने लुटाया है, जितना आपका खजाने से निकाला है, वो सारा हिसाब लेकर के आओ और मोहर लेकर के आओ, मैं अभी हिसाब किए देता हूँ। वो उन बालक को देख रहे थे। मैंने विचार किया, इतने छोटे से बालक के पास इतना धन कहाँ से आ गया, परंतु क्या करते, मोहर मंगाई गई, बही भी मंगाई गई और ला कर के सारा हिसाब किताब रख दिया। और जैसे उन्होंने एक थैली निकाली, उस थैली में से जो बेचारा खजांची का मालिक था, वो गिन गिन के डाल रहा था और हिसाब की कलम पूरी कर रहा था। देखते ही देखते सारा हिसाब पूरा हो गया, सारी चुकती पूरी हो गई, परंतु उनकी थैली में से तो अभी तक रुपये कम हो ही नहीं रहे थे। सब देखने वाले देखते रह गए। और अब तो बादशाह को पता चला कि एक ऐसा चमत्कारी बालक आया है जो छोटी सी पोटली में से न जाने कैसे निकाल निकाल के दे रहा है और उसकी पोटली कम नहीं हो ही जा रही है। और सारा दामाजी पंत पर जितना कर्जा था वो चुका दिया और पोटली अभी भी वैसी की वैसी भरी की भरी पड़ी है। तो फिर वो भी आए और जैसे ही उन्होंने देखा कि अरे इतना प्यारा बालक, आंखों से एक बार आंखें मिली और बादशाह तो मानो उन्हीं का हो गया और कहा कि लाओ हस्ताक्षर करो और पंत जी को छोड़ो। अब बादशाह को हस्ताक्षर करने पड़े और पंत जी को छोड़ने का हस्ताक्षर कर दिया और जाकर के उन्होंने पंत जी को छोड़ दिया। और जब पंत जी आ रहे थे तो मन में विचार किया कि ऐसे कैसे हो सकता है, अभी तो जेल में डाला था, कैद किया था, कभी कैद और कभी रिहाई। पंत जी के समझ में ही नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। और कहते हैं कि जब वो घर की तरफ आ रहे थे, जो ठाकुर जी थे वो तो अंतर्ध्यान हो गए। और जब दामाजी पंत को सारी बात का पता चला कि मुझे क्यों छोड़ा गया है, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा एक, जो तुम जिनको भोजन कराते थे, उन्हीं में से एक बालक आया था, बिट्टू, उन्होंने अपना नाम बताया है। कहा बिट्टू। उन्हें समझते देर नहीं लगी, वो कोई और नहीं थे, उन्हीं के भी भगवान थे, साक्षात बिट्ठुल भगवान ही थे, बिट्टू नाम से आए थे। चुप हो गए। बादशाह ने कहा क्या हुआ, दामाजी पंत जी से कहा कुछ नहीं। फिर कहा चलो घर चलते हैं, देखते हैं कहाँ है वो आपका नौकर जो सब कुछ लुटा करके गया है, आपका सारा कर्जा चुका करके गया है। जब घर गए, पत्नी को तो पता भी नहीं, बड़ी प्रसन्न हुई। कहा आप इतनी जल्दी वापस आ गए? कहा हाँ आ गया। तो बादशाह ने कहा अब मिलाओ उस आपके बिट्टू से जो चमार का लड़का है। तो सबने कहा, पत्नी ने कहा मैं नहीं जानती, मेरे पास तो कोई नहीं आया, कोई भी नहीं आया, मैं किसी को नहीं जानती, कोई आया ही नहीं था। तो बादशाह ने कहा कि अब मैं उस बालक के बिना नहीं रह सकता, और बालक ने न जाने मुझ पर ऐसा क्या जादू कर दिया, तो मैं अब उन्हीं का हो गया हूँ। मुझे जल्दी से बिट्टू से मिला दो, मुझे जल्दी से उस बालक से मिला दो। तो दामाजी पंत की आंखें भर आई और दामाजी पंत ने कहा वो और कोई नहीं था, साक्षात नारायण थे, जो अन्न लुटाने के लिए, गरीबों की मदद करने के लिए आपके राज्य में आए थे। अकाल पड़ना एक बात है, पर राजा का फर्ज बनता है कि अपना एक दाना और एक रुपया भी पास ना रखे, समाज की, जनता की सेवा कर दे, वही सच्चा राजा होता है, वही सच्चा बादशाह होता है। अब बादशाह की आंखें खुल गई और अब दामाजी पंत की बात मान करके उन्होंने दामाजी पंत को ही वापस वहाँ का खजांची बना दिया और कहा जितना लुटा सकते हो लुटाओ। अरे जिनके चाकर खुद स्वयं भगवान बन करके आ जाते हैं, उनके लिए मैं कौन होता हूँ दरवाजे बंद करने वाला। और इस प्रकार हमारे दामाजी पंत की मदद के लिए, दामाजी पंत की बात रखने के लिए, दामाजी पंत के प्रेम के खातिर हमारे बिट्ठुल भगवान बिट्टू बन करके आए। तो आज हमारे भक्तमाल की कथा के क्रम में ये हमारे प्रभु के चरणों में निवेदित। जय जय श्री राधे। बोलो वृंदावन धाम की जय, यमुना महारानी की जय, ब्रजरज रानी की जय।
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। खुले हैं मन मंदिर के द्वार, खुले हैं मन मंदिर के द्वार, पधारो राधे संग सरकार। खुले हैं मन मंदिर के द्वार, खुले हैं मन मंदिर के द्वार, पधारो राधे संग सरकार। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।